बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रौला मजीद बढ़ गया है या तगड़ा रौला पड़ गया। मैंने आपको बताया था कि आज एक सेशन हुआ खैबर पख्तूनख्वा सीएम हाउस के अंदर, जहां पे जो नाराज अरकान थे, उसमें ज़ीशान हूं या इरफान हूं या दीगर जो लोग थे, वो आए और वहां पर बात नहीं बनी। अब उस हवाले से मुतज़ाद खबरें आई और मुतज़ाद खबरें क्या थी? मुतज़ाद खबरें तो हत्ता कि ये भी थी कि वहाँ हंगामा आराई हुई है, लेकिन हंगामा आराई वाली बातें कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये बात ठीक है कि जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है वो भी नाकाम हो गया है, और नाकाम होने का मतलब ये है कि 10:30 बजे खुर्रम ज़ीशान ने लिखा, इन अ वॉरियर्स कोर्ट देयर इज नो सरेंडर, और इसको रिट्वीट किया इरफान सलीम ने, और उन्होंने लिखा कि लाउड एंड क्लियर, जिसका मतलब यह है कि जो मुज़ाकराती सिलसिला चल रहा था वो नाकाम हो गया है, और उनको जो कहा गया उसमें उनको मुख्तलिफ वो क्या कहते हैं कि बाकायदा पेशकशें की गई, जिसमें किसी को तो एडवाइज़र लगाने की बात की गई और किसी को ये कहा गया कि आपको कमेटियों में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बात वहां पर नहीं बनी और किसी किस्म का जो ब्रेक थ्रू है वो नहीं हो सका। अच्छा, अगर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो फिर अब इस मसले का हल क्या है या इस मसले का हल कैसे निकलेगा? जो मेरे पास इत्तलात है वो ये है कि इस सिलसिले में अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है वो फैसला करेगी, और उस फैसले के बाद ये जो नाराज अरकान या नाराज उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला सियासी कमेटी करेगी हम उसके ऊपर मौक़िफ़ देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या इस बारे में सियासी कमेटी में या तहरीक इंसाफ के अंदर क्या राय है। इसमें बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो अक्सरियती राय है, उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने मारे खाई, जिन्होंने जेलें भुगती, उनको ही आना चाहिए। जबकि इत्तलात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर कुछ लोग जो हैं, जिसमें मुख्तलिफ नाम लिए जा सकते हैं, उनके मुतालिक वो मिर्जा आफरीदी के नाम के ऊपर अड़े हुए हैं। अच्छा, एक सवाल जरूर है, और वो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ जब खुद कह रही है कि जो 9 मई के बाद छोड़ने वाले लोग हैं उनको फिलहाल वापस नहीं लिया जाएगा, यानी फिर फवाद चौधरी को भी ले लें, फिर बाकी लोगों को भी ले लें, ये मिर्जा आफरीदी को आप क्यों लेना चाहते हैं? एक सवाल तो अपनी जगह के ऊपर है। आज शौकत यूसुफजई, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने कहा, जी क्या हमारी कुर्बानियां किसी सेनेट की सीट या वजीर मुशीर बनने के लिए है? खुदारा इमरान खान और सैकड़ों कारकुनों की कुर्बानियों पर पानी मत फेरें। अगर सेनेट के उम्मीदवारों की लिस्ट इमरान खान ने फाइनल की है तो इस फैसले को सब दिल से तस्लीम कर लें। 5 अगस्त से कबल पार्टी को किसी बड़ी मुश्किल में न डालें। लेकिन इरफान सलीम ने जवाब दिया, कहा कि मोहतरम शौकत यूसुफजई साहब, क्या हमारी कुर्बानियां इसलिए थी कि ड्रोन हमले और मिलिट्री ऑपरेशंस के हामियों, 26वीं आईनी तरमीम को लागू करने वाले, इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां करने वाले और हमारे कायदे मिल्लत इमरान खान को 700 दिनों से कैद करने वालों की झोली में बिला मुकाबला 5 सेनेट की सीटें कैसे डालें? जरा नहीं, पूरा सोचिएगा। यानी वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में एक बात जरूर है कि वज़ीर आला के जो मुआविन खुसूसी हैं बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर शफकत अय्याज, चूंकि वो भी सेनेट के उम्मीदवार हैं, तो इनके मुतालिक बताया गया है कि वो इस बात के ऊपर तैयार हो गए हैं कि वो अपनी जो नामजदगी है वो वापस ले लेंगे, जिसके बाद चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जहां तक तहरीक इंसाफ के इन इख्तलाफात को लेके आतिफ खान या जुनैद अकबर हैं वहाँ के, उनका ख्याल ये है कि हमें अपने उन कारकुनों के साथ ही जाना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जुनैद अकबर के को छोड़ के उनके मुकाबले में जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो न सिर्फ ये चाहते हैं कि बिला मुकाबला इलेक्शंस हो जाने चाहिए, बल्कि जो सेनेट के मौजूदा उम्मीदवार हैं इन्हीं के साथ जाना चाहिए। अब इस सब के बीच में जो बैरिस्टर गौहर अली खान है वो कहते हैं, जी उम्मीद है कि कोई पार्टी वर्कर या रहनुमा पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, पार्टी के अंदरूनी मामला जल्द हल होंगे, PTI देरीना वर्कर्स और कारकुनों की कदर करती है, तमाम फैसले पार्टी के बेहतरीन मफाद में किए जाएंगे। एक सवाल जरूर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उन वर्कर्स को नजरअंदाज करना है, और खासकर ऐसे में जब आपके ऊपर केसेस चल रहे हो, यानी मैं आपको सिर्फ लाहौर में बता सकता हूं, अगले चंद दिनों में 9 मई का फैसला आने वाला है, उसमें आज 12-12 घंटे की जो समातें हो रही हैं, तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद हो गए हैं, बस हतमी दलाइल हो रहे हैं और उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। ऐसे में अगर उन लोगों को, यानी आप जब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, शब कुरैशी क्या सोच रहे होंगे कि हम 9 मई के केसेस में फिर क्यों अंदर है? फिर तो वो लोग ठीक थे ना जो छोड़ के चले गए, उन्होंने आसानियां भी की। अगर उनका सरमाया ही इतनी बड़ी बात है तो ये शब कुरैशी कोई गरीब आदमी तो नहीं, खानदानी तौर पर एक बड़े आदमी है, तो अब फिर तो आपको ये सोचना चाहिए था। और एक और बात, इत्तलात ये है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रही,
बल्कि जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो खुरम है या इरफान है इनसे रब्ता करके कहा है कि आप दस्तबरदारी कर दें, आप अपनी विड्रॉ कर लें और ताकि ये मसला हल हो चुके। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन है वो आज इरफान सलीम से मिले हैं और उनसे ये कहा है कि आपने दस्तबरदार नहीं होना। अब वो दस्तबरदार क्यों नहीं होना, उनका ख्याल ये है कि इस सिलसिले में आपने पार्टी को अगर उन्होंने फैसला किया तो उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि अब ये जो रौला है ये बढ़ तो गया है, अब चंद घंटों की बात है, सियासी कमेटी को किसी नतीजे के ऊपर तो पहुंचना है। अगर वो नतीजा ये है कि हमारे यही लोग होंगे तो फिर एक और बात है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अगर कारकुन ये सोच रहे हैं तो एमपीएस भी तो सोच रहे होंगे ना, कि जिन्होंने मारे खाई हैं, जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं, जिनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं, तो अगर कारकुनों ने मिर्जा अफरीदी एमपीएस ने मिर्जा अफरीदी को वोट ना किया और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है वो वोट देंगे इरफान सलीम को और इरफान सलीम जीत गए और मिर्जा अफरीदी कहीं हार गए, अगर ये विड्रॉल नहीं होता तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इरफान सलीम को इस सिलसिले में ओन करेगी? लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि खतरा इस बिला मुकाबला की कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि खदशा ये है कि अगर यही उम्मीदवारों के साथ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं कहीं वही मिर्जा अफरीदी को वोट देने की बजाय इरफान सलीम को वोट ना दे दें, और क्योंकि उनसे बेहतर इस सिचुएशन को कौन समझता है, तो फिर मेरे ख्याल से बातें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। इसके बीच में अब तहरीक भी है, आपने तहरीक चलानी भी है, और आज हमने देखा कि सवाबी में जलसा था, सवाबी के बाद जो नौशहरा है वहां पे भी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, और रावलपिंडी की अगर बात करें वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने उनका जो आईएसएफ विंग है उन्होंने एहतजाज किया। सिंध की बात करें तो आज जो सजावल है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के जो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसरूर अली उन्होंने एहतजाजी मार्च का वहां पे किया और वहां पे भी उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज किया। पंजाब को लेकर आज डॉन पर मौजूद थी, डॉन न्यूज़ पे बात कर रही थी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, वो ये कह रही थी कि हम जल्द से शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्द से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी जो तहरीक है उसकी जो पीक है वो 5 अगस्त को होगी और हम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल तरतीब दे रहे हैं। और फिर आज एक और सवाल मोहसिन नकवी से हुआ, जिनकी स्पीडें इतनी हैं कि इस्लामाबाद में सड़कें बनाते हैं 45 दिन के वो कह के, और वो सड़कें बैठ जाती हैं, पता नहीं वो उनके एहतराम में बैठ जाती हैं, उनके एजाज़ में बैठ जाती हैं, या फिर उसका मलबा ऐसा इस्तेमाल किया गया है उसमें जो मटीरियल है। तो आज उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है, तो आपकी क्या तैयारी है? तो मोहसिन नकवी ने कहा जी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी कर ले, फिर हम भी अपनी तैयारी जो है वो कर लेंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे आपस में उलझी रही तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये मौका शायद उस तरह से ना आए कि इस मसले को वो हल जो है वो कर पाएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये मसला हल करना है तो सबसे पहले तो आपके अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए। और ये रही बात कि क्या सेनेट इंपॉर्टेंट है, सेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक एक सीट के लिए पार्टीज जान मारती हैं, क्यों? उसको आप इस नज़र से देखिए कि जब आप जीत कर, ये इसके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, ये बड़ी लॉन्ग टर्म गेम होती है, आपको समझना क्या है कि जब आपको सेनेट की सीट आपसे एक एक ज़रूरी होती है, और ये सेनेट का इलेक्शन की टेन्योर 6 साल होता है, एमएनए का 5 साल का होता है, और आपके अगर अभी एक सीट आपकी कम हो गई, कल आप जीत के भी आ गए, तो आपको जब आईनी तरमीम करनी होती है तो वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो 2/3 मेजॉरिटी ईच हाउस, यानी ये नहीं है कि आप इकट्ठे बैठेंगे 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 फ्रॉम सेनेट, 2/3 फ्रॉम नेशनल असेंबली। तो अगर आपके पास सीटें वहां कम हुई तो आप 2/3 नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जरूरी होता है कि आप अपनी सीटें सिक्योर करें ताकि 2/3 मेजॉरिटी के आप करीब जो है वो जा सके। तो इसलिए ये सीटें भी जरूरी है, इसको नजरअंदाज ना करें। अगर एक सीट आप कम कर रहे हैं तो उसका मतलब है आने वाले वक्त के लिए आप जीत कर भी आ जाएंगे नेशनल असेंबली, तो तब आपके लिए मुश्किल होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।